मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। हमारे भारतीय संस्कृति में वचन का एक अलग ही महत्व और इतिहास रहा है। रक्षाबंधन में भी हम अपने भाई के कलाई पर एक धागा बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेते हैं। हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाने का कोई एक कारण नहीं है और ना ही यह किसी धर्म विशेष में बंधा हुआ है। इसकी जड़ें बेशक सनातन संस्कृति की हैं, पर आधुनिक काल तक आते आते यह सर्वसाधारण का पर्व बन गया। जैसा कि हमने बताया कि रक्षाबंधन मनाने का कोई एक कारण नहीं है, तो चलिए आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं और रक्षाबंधन मनाने के अलग अलग कारणों पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहला प्रमाण भविष्य पुराण में मिलता है, जहां एक बार देवासुर संग्राम में इंद्रदेव पराजित हो रहे थे तो उनकी पत्नी शची ने भगवान विष्णु के द्वारा दिया हुआ रक्षा सूत्र यानी धागा उनके कलाई में बांधा था। इसीलिए आज भी जब कोई युद्ध या लड़ाई पर जाता है तो उसके हाथ में रक्षा सूत्र या मौली का धागा बांध दिया जाता है। ऐसे ही हमारे देश के वीर सैनिकों को प्रत्येक वर्ष हमारे देश की बेटियां, जिन्हें वो सौभाग्य प्राप्त होता है, देश प्रेम से ओतप्रोत होकर उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और वचन लेती हैं। हमारे सैनिक भाई भी उनके और इस मिट्टी की रक्षा हेतु अपने बलिदान होने तक का वचन दे देते हैं। दूसरी कथा हमें भगवान के वामन अवतार से मिलती है। जब राजा बलि ने भगवान वामन को अपना सब कुछ दान कर दिया तो भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और अपने भक्ति के बल पर राजा बलि ने भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वो हमेशा उनकी आंखों के सामने रहें। ऐसे में जब लक्ष्मी जी को उनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें वैकुंठ वापस आना था, तो उन्होंने राजा बलि के हाथों पे यानी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा, उन्हें अपना भाई बनाया और तब जाकर भगवान विष्णु को उनसे मुक्त किया। और ये दिन श्रावण की पूर्णिमा का था। तीसरी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली से खून बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। उनके इस पुण्य के बदले भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उनकी लाज बचाकर उनकी रक्षा की। कहते हैं तभी से भाई की कलाई पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा यानी रक्षाबंधन त्योहार मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन पर रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। और ये भी कहा जाता है कि हुमायूं ने अपने भाई का धर्म निभाते हुए कभी भी चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से भी युद्ध किया। और अब जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी तो हमने किताबों में भी पढ़ी है। हमने सिकंदर का नाम जरूर सुना है। जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के बाद भारत के करीब आया तो उसने पोरस का नाम सुना। पोरस उस समय बहुत ही शक्तिशाली राजा थे भारत के। पोरस के बारे में जानकर सिकंदर युद्ध को लेकर थोड़ा आशंकित था। तभी उसकी पत्नी ने भारत में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना और उसने राजा पोरस को राखी भेजकर उसे अपना मुंह बोला भाई बनाया और साथ ही अपने पति की रक्षा का वचन भी लिया। एक बार जब युद्ध में सिकंदर और पोरस आमने सामने आए तो पोरस सिकंदर पर हावी पड़े। तभी उन्हें अपना वचन याद आया और उन्होंने सिकंदर की जान बख्श दी। तो देखा आपने एक रक्षा सूत्र के कितने मायने और कितने महत्व होते हैं। ये सिर्फ धागा नहीं है बल्कि भाई बहनों के बीच का वो बंधन है जिसे दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे पवित्र माना जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है कि यहाँ किसी की कलाई सुनी नहीं होती। अगर खुद के भी भाई बहन ना हो तो भी हम अपने रिश्तेदार में लगने वाले भाई बहनों या मुंह बोले भाई बहनों से भी राखी बंधवा लेते हैं। ऐसे में ये प्रेम का धागा हमें आपस में जोड़ने का काम करता है, एक पवित्र रिश्ता बनाने का काम करता है। बहनें इस दिन के लिए न जाने कितने दिनों से तैयारी करती हैं और भाई भी अपनी बहन को देने वाले उपहार के बारे में सोचता रहता है। ये जो दोनों के आत्मिक उद्गार होते हैं, यही तो होता है प्रेम का बंधन और भौतिक रूप में हो जाता है रक्षाबंधन। हम आज के समय की बात करें तो रक्षाबंधन के मायने भी बदल गए हैं। इस पर्व को मात्र गिफ्ट लेने या देने का पर्व ना बनाएं।
भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता होता है जो बचपन से एक दूसरे को देखते और समझते आए हैं। तो बस राखी के दिन मन में वही स्नेह, वही प्रेम जो बचपन में हुआ करता था वही रखें। साथ ही अपने भाई से उसी प्रेम और स्नेह की अपेक्षा भी रखें। भाई अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपनी बहन को देने वाले उपहारों में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बस आप उस पर क्वालिटी का लेबल ना लगाएं। और भाई भी अपने बहन के उस प्रेम को समझें कि उनके प्रेम के लिए बहन ने अपना हक तक छोड़ दिया, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। और आज भी यानी शादी के बाद भी अगर आप भाई बहनों में उतना ही प्रेम बना हुआ है तो यकीन मानिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो ईश्वर द्वारा बनाए इस खूबसूरत रिश्ते को संजोएं, निभाएं और गुनगुनाएं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप भाई बहनों के बीच का प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।